वेलकम एट यूनिवोरा एसएससी। आज हम लोग कवर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट। इसमें जो हमने फर्स्ट पार्ट पे कवर किया था उसके आगे का वीडियो है। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा होगा एसएससी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो लेट्स सी कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया द गोल्डन रूल, फिर कवर किया वर्ब फॉर्म टेबल, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ईजी चार्ट जिसमें कौन से पर्सन के साथ कौन सा वर्ब यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमने एक्सेप्शंस कवर किए, एक्सेप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 विच इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर हमने कवर किया इंडेफिनिट प्रोनाउन। अभी तक हमने कवर किया है कुछ इतने पार्ट्स। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए ज़रूर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द कनेक्टर क्लैश फर्स्ट वर्सेस नियरेस्ट। ठीक है, कनेक्टर मतलब दो चीज़ को जोड़ने वाला है ना, दो से अधिक चीज़ों को जोड़ने वाला। सो द फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, इंक्लूडिंग। कैसा है, हम पहले बहुत ही अच्छी सिंपल चीज़ों में तोड़ करके समझते हैं। कभी कभी सेंटेंस में हमारा एज वेल एज लगा रहता है, जैसे द गर्ल एज वेल एज द बॉय। फिर हो सकता है सीता विथ मोहन, फिर अलॉन्ग विथ, इंक्लूडिंग। ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हमने दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को ये वर्ड यूज़ करके कंप्लीट करते हैं सेंटेंस। कैसे करते हैं, जैसे ही एज वेल एज यू। इसमें हमने क्या ना, एक ही है सब्जेक्ट, एक ये इंसान है और एक यू है ना। दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से हमने जोड़ दिया और सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं एज वेल एज के हिसाब से। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें नहीं पता कि ये वर्ब किसके हिसाब से लग रहा है, क्या लगेगा। ही के हिसाब से लगेगा, ये हमारा सिंगुलर होता है, जबकि यू जो हमारा प्लूरल होता है। तो अब हम वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे। सो ये रूल हमारा कहता है कि दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर करो। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट को ही याद रखना है। ठीक है, सेकंड जो भी आए, जैसे हमेशा नॉर्मल लाइफ में भी होता है, फर्स्ट इज़ द बेस्ट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आया, जो पहले आया, वो वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। कौन से वाले के हिसाब से लगाएंगे, फर्स्ट वाले के हिसाब से। दूसरे सब्जेक्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वर्ब आएगा। कब आएगा, ये हर टाइम नहीं आएगा। हर टाइम नहीं आएगा, जब हमारा एज वेल एज लगा हो, विथ लगा हो, अलॉन्ग लगा हो, इंक्लूडिंग लगा हो, तभी जा करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में ही एज वेल एज यू में ही हमारा पहले आया है, तो पहले वाले को देखेंगे, यू को इग्नोर कर देंगे। तो ही के साथ क्या आता है, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब दैट इज। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाया। तो ही एज वेल एज यू इज कमिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे आर रहता तो गलत हो जाता। ठीक है, सब्जेक्ट 1 है, एज वेल एज लगाया, और सब्जेक्ट 2 है, तो वर्ब जब भी लगाएंगे तो सब्जेक्ट 1 फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ओके, तो अब दूसरा देखते हैं द नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल। तो द नियरेस्ट सब्जेक्ट कैसा होता है, अगर हम आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसे कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टिंग थिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल का। नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल का सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता क्या है। आइदर और में हम लोग दो सब्जेक्ट लेते हैं, बट उसमें केवल एक, या तो ये या तो वो। इसका हिंदी होता है या तो ये या तो वो, दोनों में से सिर्फ एक ही को चूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, नाइदर नॉर में क्या होता है, ना तो ये ना तो वो, मतलब ये दो जो हम बोल रहे हैं उसमें कोई भी नहीं, एक को भी इंक्लूड करेंगे नहीं। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में मतलब फर्स्ट और जो दूसरा होगा, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो में हम लोग बोले ना केवल ये बल्कि ये भी, ना केवल ये बल्कि ये भी, दो चीज़। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ भी हो सकता है। तो आइदर और में दोनों में से एक चूज़ करना है, नाइदर नॉर में कोई भी नहीं होता, नॉट ओनली बट ऑल्सो में दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले जितने भी होते हैं ना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें जो पास है वही खास है वाला लॉजिक लगाना है। वर्ब नज़दीक वाले को देखेगा, जैसे वर्ब चाहे अगर मान लीजिए सब्जेक्ट 1 के पास आ गया, तो हमारा वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर हमारा वर्ब सब्जेक्ट 2 के पास है तो हम लोग सब्जेक्ट 2 के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। जो वर्ब के पास है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा देंगे वर्ब। अगर सब्जेक्ट 1 के पास है और सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर लगेगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। और अगर हमारा जो वर्ब है सब्जेक्ट 2 के पास है और सब्जेक्ट 2 प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सो लेट्स सी आर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा है आइदर राम और यू हैव फेल्ड। तो यहाँ पे जो हैव है, अभी इमेजिन कीजिए कुछ नहीं है, ब्लैंक स्पेस है। तो आपका दो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा राम, सेकंड सब्जेक्ट है हमारा यू। तो जो राम है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो यू है वो हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमारा रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के पास जाइए। तो यहाँ पे वर्ब सबसे पास यू के है, सेकेंड सब्जेक्ट के, और सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा है प्लूरल। तो हमने इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ किया। हैज़ हमारा सिंगुलर
सिंगुलर वर्ब होता है, हैव हमारा प्लूरल वर्ब होता है, तो हमने यूज़ किया हैव का, ठीक है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल का हम लोग करेंगे जब नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसा चीज़ रहे, और हम फर्स्ट सब्जेक्ट रूल का यूज़ करेंगे जब एज वेल एज विथ अलॉन्ग विथ इंक्लूडिंग का जब भी हमारा रहे था। क्विक रिकैप, एज वेल एज मैचेस सब्जेक्ट नंबर 1 और नॉर मैचेस नियरेस्ट सब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी हमें पढ़ना है नेक्स्ट स्लाइड में द देयर इल्यूजन। द देयर इल्यूजन, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सेंटेंस स्टार्ट तो देयर से करते हैं, लगता है कि एक सब्जेक्ट है बट वो सब्जेक्ट नहीं होता। क्या है, देयर इज अ डमी सब्जेक्ट, द वर्ब डिपेंड्स इंटायरली ऑन द रियल नाउन दैट कम्स आफ्टर इट। देयर का वजूद नहीं होता, वर्ब के बाद आने वाला असली नाउन को देखो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे कोई स्टोरी स्टार्ट होता है तो बोलते हैं ना देयर वॉज अ किंग, ठीक है, देयर वॉज अ किंग हु वॉज वेरी पावरफुल, ऐसे काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं ना। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और फिर बात भी उसी से हो रही है, तो सब्जेक्ट हमारा देयर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट देयर होगा ये आपको लग रहा है, बट सब्जेक्ट हमेशा ही किंग होता है। क्या होता है, किंग। जो रियल नाउन होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो देयर जब भी आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट हो रहा है ऐसे सेंटेंस में, उस टाइम पे आपको सेंटेंस में देखना है कि नाउन कौन सा है। जैसे स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है देयर, वर्ब आया, उसके बाद नाउन कॉम्प्लीमेंट आया, तो जो वर्ब होएगी वो जो यहाँ पे नाउन है ना उसके अकॉर्डिंग होगी। अब इतने हार्ड टर्म्स नहीं समझ में आते ना, मुझे भी नहीं आते, मैं चाहती भी नहीं कि हार्ड टर्म से आपको मैं समझाऊँ, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आपको हार्ड टर्म से मैं समझाऊँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है देयर वॉज अ किंग, वहाँ एक राजा हुआ करता था, ठीक है। देयर वर 2 किंग्स, वहाँ पर 2 राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप पे भी राजा है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट देयर ही है, इसमें भी देयर ही है। तो यहाँ पे वॉज क्यों, यहाँ पे वर क्यों, है ना। अगर देयर एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका एक पर्टिकुलर वर्ब भी होना चाहिए। तो यहाँ पे वो वॉज लिया, यहाँ पे वर लिया, क्यों, यही सवाल है आपका आंसर। क्योंकि ये सब्जेक्ट होता ही नहीं है। होता है सब्जेक्ट कौन सा, ये जो उसके बाद नाउन आया। यहाँ पे एक राजा था मतलब सिंगुलर, इसीलिए हमने यूज़ किया वर्ड द वर्ब सिंगुलर। और यहाँ पर जो था वो हमारा था प्लूरल सब्जेक्ट, नाउन जो था हमारा 2 किंग्स थे, मतलब 2 राजा के बारे में हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया वर्ब का, ठीक है। वर्ब का यूज़ किया हमने क्योंकि 2 राजा थे, वॉज का यूज़ किया क्योंकि एक राजा था। तो देयर वॉज अ किंग, देयर वर 2 किंग्स, तो देयर का इल्यूजन हमारा समझ में आ गया। फिर एक एक्सेप्शन हमें आता है, क्या आता है, आरंट आई का, ठीक है। हमने ना बहुत सारी चीज़ लिखा है, इजंट इट, है ना, इज़ नॉट को हम लोग कहते हैं इजंट इट। तो हम अगर कह रहे हैं आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा। तो एम नॉट को अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ, मतलब जैसे इज़ नॉट को हमने इजेंट लिखा ना, इज़ नॉट है हमारा, तो आई एम सॉरी, इज़ नॉट जो है हमारा उसका हमने लिख दिया इजेंट, राइट, उसका इजेंट कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब बड़ा ना करके छोटा ऐसा दिखाना चाहते तो इजेंट कर दिया। तो हम एम नॉट बोले होंगे तो एमेंट होना चाहिए, बट आपने ये वर्ड कहीं नहीं सुना होगा, कहीं भी नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि एम नॉट को भी आर नॉट कहते हैं, आरंट, ठीक है। Am and not are never contracted as amant in question. We use aren't. We use aren't. Okay? कोई बड़ा चीज़ नहीं है, amant जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम am not को aren't में क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। जैसे कि aren't I coming, मतलब क्या मैं नहीं आ रहा, क्या मैं नहीं आ रहा। जैसे हो सकता है ना, am I coming, am I not coming, तो वही am I not coming का aren't I coming। पहले है, सबसे पहले I am कमिंग, ओके, मैं ये कमिंग होगा, ठीक है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा एम आई कमिंग, क्या मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने पूछा क्या मैं नहीं आ रहा हूँ, एम आई नॉट कमिंग, तो उसका ही कर दिया हमने आरंट आई कमिंग। ओके, एम आई नॉट जैसे कुछ चीज़ नहीं होती, एम जैसे कोई चीज़ नहीं होती, तो हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एम नॉट को आरंट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या क्विक रिकैप हो जाएगा, लुक आफ्टर देयर फॉर द सब्जेक्ट, देयर के बाद जो नाउन आ रहा है उस सब्जेक्ट को देखें, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करें, और एम नॉट में जब भी क्वेश्चन हम पूछते हैं तो आरंट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मोर देन वन ट्रैप, फिर से एक ट्रैप आ गया हमारा। क्या है ट्रैप, तो ट्रैप ये है, लॉजिकली मोर देन वन मीन्स मल्टीपल, बट ग्रामर रूल ट्रीट द फ्रेज बेस्ड ऑन वर्ड प्लेसमेंट। क्या है, सुनने में एक से ज़्यादा लगता है, पर धोखा मत खाना, नाउन की पोजीशन डिसाइड करेगी कि वर्ब क्या होगी, रट्टा मार लो, ठीक है। ये बहुत ही मैंने जनरेट किया, ठीक है, मैंने जनरेट किया, आई नो थोड़ा कूल लगता है चलिए छोड़ते हैं। तो मोर देन वन जो होता है ना, इसमें बहुत लोचा है, समझिए। तो देखने में क्या लग रहा है मोर देन वन, कि एक से ज़्यादा है ना, मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा, ये वर्ड खुद बोल रहा है कि मैं एक से ज़्यादा हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि ये प्लूरल ही होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्लूरल ही होगा। जब मोर देन वन सिंगुलर नाउन के साथ आए
मोर देन वन सिंगुलर नाउन के साथ आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर अगर मोर प्लूरल नाउन और देन वन, मतलब कि हम लोग स्प्लिट कर दिए, मोर देन वन है ना, उसके बीच में मोर देन वन को मोर अलग देन वन अलग कर दिया, बीच में हम एक प्लूरल नाउन डाल देंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। फिर से मैं कह रही हूँ, इतने हार्ड टर्म्स आपको याद करने नहीं है, एग्जाम्पल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है, मोर देन वन बॉय हैज़ फेल्ड। इसमें हमारा सिंगुलर नाउन आया था, दैट इज बॉय। बॉय आया हमारा सिंगुलर, तो वर्ब हमने यूज़ किया सिंगुलर। ठीक है। हमारा मोर बॉयज़ देन वन, मतलब एक लड़के से ज़्यादा लड़के फेल हो गए, एक लड़के से ज़्यादा लड़के फेल हो गए, है ना। इसमें क्या इसका हिंदी आ गया, एक लड़के से ज़्यादा फेल हुए हैं। एक लड़के मतलब लड़कों एक लड़कों से ज़्यादा लड़के फेल हुए हैं। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहला चीज़, अगर मोर देन वन में सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। मोर प्लूरल नाउन देन वन अगर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है जिसमें लड़कों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा लड़के, तो हमारा प्लूरल वर्ब हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लूरल वर्ब हैव। ठीक है, बहुत ही इजी। मोर में सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, मोर के साथ प्लूरल नाउन और ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स यूनाइटेड वर्सेस डिवाइडेड, मतलब कि कलेक्टिव नाउन होता है मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, जैसे जूरी, टीम, कमिटी, वो अगर एक साथ यूनानिमस मतलब एक साथ बॉडी जैसा कार्य कर रहे हैं, मतलब कि 4 लोग हैं, ठीक है, और 4 लोग का एक टीम बनाया और चारों लोग का टीम को एक आंसर देना है तो एक यूनानिमस आंसर होगा। तो ये क्या हुआ? एक जैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन है और 4 मिलकर के एक चीज़ कर रहे हैं, तो वो एक बॉडी के जैसा एक्ट कर रहा है, तो उसको सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर। और अगर वो डिवाइड हो जाते हैं, मतलब एक टीम है जिसमें 4 बंदे हैं, चारों को अलग अलग अपना आंसर देना है, तो वो डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गए, तो वो उसमें प्लूरल आ जाएगा। कैसे? फिर से हम समझेंगे कि नहीं हमें नहीं आता, हम एग्जाम्पल ही देख करके समझेंगे। तो द जूरी हैज़ गिवन यूनानिमस डिसीजन, मतलब जूरी है, मान लो 6 जूरी मेंबर्स हैं और 6 ने एक ही डिसीजन लिया है, एक यूनानिमस डिसीजन लिया है, तो उसमें हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक जैसा बिहेव किया। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी अब जो था, अब उन लोग का डिसीजन बदल हो गया, कोई बोल रहा है कि हाँ उसे जेल जाना चाहिए, कोई बोल रहा है हाँ उसे जेल नहीं जाना चाहिए, तो सबके अलग अलग अपने ओपिनियन है, मतलब डिवाइड हो गया, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, तो इसमें हमने वर्ब का प्रयोग किया, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। ठीक है, ओके, इरेजर इधर है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। तो एक्ट्स एज एन वन बॉडी सिंगुलर वर्ब, एक्ट्स एज मल्टीपल इंडिविजुअल्स प्लूरल वर्ब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमने। ठीक है, द बैटल ऑफ द नंबर, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। दोनों के बाद नाउन प्लूरल आता है पर वर्ब बिल्कुल अलग होती है। कैसे? बहुत ही हार्ड लग रहा है ना। तो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये नंबर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है। अगर अ नंबर ऑफ है और अगर द नंबर ऑफ है तो क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होता है? मैनी, अ लॉट। अ नंबर ऑफ बोल रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा का भाव दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ज़्यादा का भाव। अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा का भाव अ नंबर ऑफ में आते हैं। ठीक है, तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ये ज़्यादा हो गया, मतलब एक से ज़्यादा हो गया ना, खुद चिक चिक के बोल रहा है भाई। अ नंबर ऑफ का मीनिंग होता है मैनी, अ लॉट ऑफ मतलब मैं एक से ज़्यादा हूँ, तो मतलब क्या हूँ मैं? प्लूरल नाउन हूँ, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दो। अ नंबर ऑफ बॉयज़ हैव फेल्ड, हैव फेल्ड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ये जो लगा हुआ है ना अ नंबर ऑफ में, यही सबसे बड़ा काल है। यही आदमी को लगाता है कि एक का बात हो रहा है, नहीं भाई एक का बात नहीं हो रहा है। अ नंबर ऑफ का मीनिंग होता है एक से अधिक। ठीक है, अ नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे दिख रहा है, हैव फेल्ड, हैव फेल्ड, हैव फेल्ड। ठीक है, प्लूरल। ठीक, अ नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल देखिए लिखा हुआ होगा, अ नंबर विथ प्लूरल नाउन, तो इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे अ प्लूरल वर्ब। फिर आ जाएगा द नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डिजिट काउंट। ठीक है, इसमें क्या होगा? द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 10 बिकॉज द डिजिट 10 इज सिंगुलर। चलो देखते हैं, बहुत ही सिंपली देखते हैं। एक स्ट्रक्चर है मेरा जिसमें अ नंबर ऑफ फिर जोड़ दिया, उसके बाद प्लूरल नाउन लिख दिया, उसके बाद प्लूरल वर्ब डाल दिया। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा का भाव आ रहा है। द नंबर ऑफ में एक स्पेसिफिक डिजिट का बात होता है। ठीक है, कि इतना चीज़ है और उसको एक में जोड़ करके दिखा रहे हैं, तो द नंबर ऑफ फिर प्लस में प्लूरल नाउन आ गया, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज़ क्यों करेंगे? जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 10, जो लड़कों की संख्या है वो 10 है। क्या है? 10। अंतिम में हम क्या बता रहे हैं कि एक डिजिट, ये सबको जोड़ दिया, एक बनाया, जोड़ा, एक बनाया, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया? सिंगुलर वर्ब। क्या किया? सिंगुलर वर्ब। अ नंबर ऑफ में बहुत अधिक, एक से अधिक का भाव आता है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। द नंबर ऑफ में कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक नंबर का बात किया जाता है, एक स्पेसिफिक नंबर का बात किया जाता है, दैट इज वाई वी यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, द नंबर वाले में सिंगुलर जोड़ लो, अ नंबर वाले में प्लूरल वर्ब जोड़ लो, यही याद कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे। अमाउंट्स डील
अ लॉट ऑफ जैसे शब्द में क्या प्रयोग होता है वो देखेंगे, ठीक है। अमाउंट और डील जो है हमेशा अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए आता है, जैसे पैसा, ज्ञान, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर, जिसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तब उसको प्लूरल नहीं मानेंगे, उसको हमेशा सिंगुलर मानेंगे। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, बट ये चीज़ याद कर लीजिए, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करता है। तो हमारा अमाउंट या डील हमेशा अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए आता है, इसलिए वो भी क्या होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। कोई भी अमाउंट आ गया, कोई भी डील्स आ गए, तो जैसे कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। सो इसमें क्या है कि देखते चलिए, सब भूल जाइए, एक चीज़ याद करिए, अनकाउंटेबल जो होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब करेगा। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, ये क्या होगा कि अ लार्ज बहुत बड़ा, अ ग्रेट बहुत बड़ा, अ ग्रेट डील ऑफ बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा मतलब अनकाउंटेबल, तो इसलिए हम लोग सिंगुलर करेंगे। अ बिग अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट, अ बिग अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट, मतलब कि एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ हैज़ यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, क्योंकि अ बिग अमाउंट है, अनकाउंटेबल मीन्स उसके साथ सिंगुलर आएगा, सिंगुलर हैज़, ठीक है। जो भी हमें बड़ा दिख रहा है बहुत, जैसे हम गिन नहीं सकते हैं, हमें नहीं बताया गया उसका प्रॉपर कि वो कितना है, तो वो अनकाउंटेबल है, उसके साथ सिंगुलर। बट अ लॉट ऑफ जब आ जाए, अ लॉट ऑफ जब आ जाए, तब क्या होगा? अ लॉट ऑफ जो है ना, कैमलियन रूल यूज़ करता है, मतलब गिरगिट वाला रूल। गिरगिट मतलब एक इंसान है, वो दो अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग बिहेव करता है, ठीक है। मान लो ये राम है, ठीक है। राम पर्सन ए के साथ अलग बिहेव करेगा, ठीक है, और पर्सन बी के साथ अलग बिहेव करेगा। वो एक रंग बदलू इंसान है। ये बहुत वियर्ड साउंड करेगा, और नो राम वाज हार्म्ड इन दिस वीडियो। तो मेरे लिए मेरा कहना है, एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रही हूँ मैं, कि कैमिलियन रूल मतलब जो इंसान उसके सामने होगा उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। अगर अ लॉट ऑफ लगा हुआ है या लॉट्स ऑफ लगा हुआ है और उसके आगे एक सिंगुलर नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है, तो हम लोग यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब का। और अगर अ लॉट ऑफ लगा हुआ है, लॉट्स ऑफ लगा हुआ है और उसके आगे प्लूरल नाउन है, तो हम लोग यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब का। अ लॉट ऑफ मनी, मनी हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल, तो उसके साथ क्या आता है, सिंगुलर आता है, तो इसलिए वर्स का यूज़ किया, इसी के लिए हमने वर्स का यूज़ किया। फिर हमारा वही अ लॉट ऑफ था, बट उसके साथ बॉयज़ आ गया, बॉयज़ क्या है, सॉरी प्लूरल है, प्लूरल है, काउंटेबल है, तो इसमें हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया, ठीक है। ये सिंगुलर प्लूरल इतना टंग ट्विस्टर टाइप का साउंड करता है कि आदमी प्लूरल प्लूरल हो जाता है, ठीक है। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो अनकाउंटेबल के साथ आया तो हमने सिंगुलर यूज़ किया, जब हमने प्लूरल के साथ आ गया तो हमारा प्लूरल वर्ब यूज़ किया। तो अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ आदमी देख करके अपना रंग बताता है कि मैं सिंगुलर आऊँगा कि प्लूरल आऊँगा। और वैसे ही अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट एज अ सिंगल यूनिट, when a plural number represent a specific singular block of distance, time, weight or money, it takes a singular verb. नहीं समझ में आया, चलो हिंदी में देखते हैं एक बार पढ़ करके क्या होता है। अगर भारी भरकम नंबर लिखा हो, जैसे 50 किलोमीटर, पर उसके एक सिंगल यूनिट की तरह देखा जाए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, एक स्पेसिफिक ब्लॉक लिखा हुआ है, डिस्टेंस का, टाइम का, वेट का, मनी का, कुछ भी लिखा हुआ है यूनिट के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, दिख रहा है, तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। क्या, एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल? 50,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, है ना। 50,000 क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है, ऑफकोर्स एक से ज़्यादा होता है, पर क्या हम एक 50,000 एक दो तीन चार गिनती में काउंट करके बता रहे कितने सारे रुपया है मेरे पास? नहीं, ये रुपए है, क्या है, 50,000 रुपये एक अमाउंट है, एक गड्डी है, ठीक है। ये एक अमाउंट है, एक अमाउंट है 50,000 रुपये। ये नहीं बोल रहे मैं कि एक 500 का नोट है, 200 का नोट है, बहुत सारे नोट मिला करके 50,000 मिला है, ये नहीं, सिर्फ बता रहे 50,000 रुपये का नोट है, मतलब 50,000 का नोट एक नहीं होता, मतलब 50,000 रुपये हैं। तो ये रुपए एक सिंगल यूनिट के जैसा यूज़ कर रहे हैं, सिंगल यूनिट। क्या कह रहे हैं हम एग्जाम्पल में कि 50,000 रुपये जो होते हैं एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। तो इसमें हम सिंगुलर जैसा इसको ट्रीट कर ही रहे हैं, है ना, सिंगुलर जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, इस आर नहीं यूज़ किया है। 50,000 रुपीज़ आर अ बिग अमाउंट नहीं होता, 50,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट देखते हैं, प्लूरल कार्डिनल नंबर, प्लूरल कार्डिनल नंबर प्लस यूनिट, उसका यूनिट भी लगा हुआ है, ऐसे नहीं 50,000 नहीं लिखेंगे, 50,000 रुपीज़ भी तो लिखा है, उसके साथ यूनिट उसका लिख रखा है ना। तो वो एक सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। प्लूरल कार्डिनल नंबर में यूनिट टाइम का भी हो सकता है, डिस्टेंस का भी हो सकता है, वेट का भी हो सकता है, मनी का भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 20 किलोज इज टू हैवी फॉर मी, 20 किलोज इज टू हैवी फॉर मी। एक
स्पेसिफिक वेट बताया गया, एक वन लंप ऑफ सम बनाया गया, मतलब कि एक अमाउंट बताया गया, एक स्पेसिफिक वेट बताया गया। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक मतलब एक प्रॉपर स्पेसिफिक चीज़ अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लूरल नंबर प्लस यूनिट डाल दिया हमने, टाइम डिस्टेंस वेट मनी का, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। जब भी आप देखें कोई सम ऑफ मनी और उसके साथ रुपीज़ जैसे कि हमारा यूनिट लिखा है, तो हम हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। टू फेसेस ऑफ ऑल एंड मेजॉरिटी। फेस है इसका दो फेस है ऑल का, दो चेहरे वाले लोग हैं। ऑल का मतलब कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। थ्री इडियट का डायलॉग याद है? चलो आप लोग को याद करवाती हूँ मैं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना, ऑल इज वेल, ये था डायलॉग हमारा कहाँ का? थ्री इडियट का। तो ऑल इज वेल मतलब कि ऑल सिंगुलर होता होगा, ऑल के साथ तो इज लग गया, पर कहीं पे मैंने सुना था ऑल आर वेल। बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई, ऑल इज वेल भी हो रखा है, ऑल आर वेल भी हो रखा है, तो ऑल है क्या? मैं ऑल को समझी तो ऑल जो है मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, उसके पास सिंगुलर का भी क्वालिटी है, उसके पास प्लूरल का भी क्वालिटी है। कैसे है क्वालिटी? सिंगुलर क्वालिटी कैसे आता है ऑल के पास? ऑल तो बहुत सारे लोगों का शायद रेफर करता है ना, तो उसमें सिंगुलर क्वालिटी कैसे आ गया? सिंगुलर क्वालिटी आया जब हम लोग उसको एवरीथिंग इज इन जनरल में देखा। एवरीथिंग इन जनरल मतलब, मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से पूछे कि सब कुछ ठीक है ना, तो इससे सब कुछ में क्या आप 4-5 आदमी से पूछ रहे हैं? नहीं, सब कुछ मतलब थिंग, एवरीथिंग, है ना, सब कुछ ठीक है ना? तो डॉक्टर बोले ऑल इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो एवरीथिंग इज़ फाइन में, ऑल इज़ फाइन में हमारा लोगों के बारे में बात नहीं हो रहा है, हमारा बात क्या हो रहा है कि हाँ, हर एक चीज़ जो है वो ठीक है। ठीक है? और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लिए कि आप एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है ए और वो बी को कॉल करता है और वो सी, डी, ई के बारे में पूछता है कि अरे तुमको सी, डी, ई याद है? वो सारे लोग का क्या हुआ? तो आप बोल सकते हैं ना, हाँ, ऑल आर फाइन मतलब सब ठीक है, सब लोग ठीक है। जब सब कुछ ठीक में आ रहा है तो ऑल सिंगुलर हो गया, और सब लोग ठीक है तब में ऑल आ रहा है तो हमारा वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं हम लोग? एवरीथिंग इन जनरल की जब बात करें तो ऑल हमारा सिंगुलर आ जाएगा। स्पेसिफिक पीपल, आइटम, एवरीवन के हिसाब से बात करें तो ऑल आर वेल, ऑल द बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है, इसमें समझ में आया हमें, जब हम हर सभी कुछ सब लोग दो चीज़ है, सब कुछ ठीक है तो हमारा ऑल इज वेल, सब लोग ठीक है तो ऑल आर वेल। ओके, तो ऑल दोनों क्वालिटी होल्ड करता है, सिंगुलर होने का भी क्वालिटी होल्ड करता है, प्लूरल होने का भी क्वालिटी होल्ड करता है। एक और चीज़ है हमारे यहाँ पर, द मेजॉरिटी। तो इसमें क्या होता है, द मेजॉरिटी ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन ऐड कर दिए तो प्लूरल वर्ब आएगा। कैसे? द मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स, यहाँ पे रीडर्स प्लूरल है, डू नॉट नो दिस। तो ये हमारा इसी चीज़ से थ्री इडियट के डायलॉग से ही कर सकते हैं कि हमने हमेशा से सुना है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो ऑल आर वेल भी होता है, ये कंफ्यूजिंग है ना? तो वैसे ही ये एग्जाम्पल बता रहा है, मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं, उनको ये बात नहीं पता है। तो यह बात नहीं पता है, इसमें रीडर्स हैं, प्लूरल लगा दिया, डू नॉट। तो मेजॉरिटी ऑफ वाले स्ट्रक्चर में प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आते हैं, ये है द मेजॉरिटी ऑफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल एवरीथिंग मतलब सब कुछ का भाव देगा तो सिंगुलर, ऑल सब लोग का भाव देगा तो प्लूरल। ठीक है, आई बिलीव कि यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज हमारा वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और पार्ट 3 में हम आगे का कंटेंट पढ़ाएंगे, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहे, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और कंटेंट अच्छा लग रहा है, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप मांग सकते हो। सो स्टडी वेल एंड एन्जॉय योर एसएससी जर्नी। ओके, बाय बाय।